बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है उसमें सूर्य की जो स्थिति होती है ज्योतिष के हिसाब से वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। सूर्य अपनी नीच राशि में या तुला राशि में भ्रमण करते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है ताकि उनकी कृपा मिलती रहे, उनकी कृपा में कमी ना आए। तो सूर्य की परंपरा कार्तिक मास में होती ही है पूजा की। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है, विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है और इसको छठ महापर्व के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसके इतिहास पर चलें तो इस पूजा की जो शुरुआत थी वो मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल गई है। देश दुनिया में छठ का पर्व मनाया जाता है। जहां पर आज के समय में वर्तमान भागलपुर है, जमालपुर है, मुंगेर है, वो एक समय में अंग देश हुआ करता था और अंग देश के जो महाराज थे, अंग देश के जो राजा थे, महाराज कर्ण, वो सूर्य देव के उपासक थे। इसलिए वहीं से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है और परंपरा के रूप में उस इलाके पर सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। कार्तिक के महीने में जैसा आपको पहले भी बताया कि सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, अपनी नीच राशि में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की, मान सम्मान की, यश की कोई भी समस्या परेशान ना करे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई षष्ठी तिथि को ही क्यों पूजा की जाती है? जो षष्ठी तिथि होती है उसका संबंध होता है संतान की आयु से। इसीलिए सूर्य भगवान और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति भी होती है और उसकी आयु की, जीवन की रक्षा भी होती है। इसीलिए इस पर्व का जो वास्तविक नाम है वो है सूर्य षष्ठी। जो लोग छठ माता कहकर के इसकी पूजा करते हैं उन्हें इसका महत्व पता नहीं है, उन्हें इसका आधार पता नहीं है। आधार रूप में सूर्य है इसके पीछे और तिथि के रूप में षष्ठी है। इसीलिए छठ माता कोई नहीं है, लेकिन ये सूर्य षष्ठी का पर्व है जिसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि छठ की जो पूजा है वो केवल एक पर्व नहीं है, ये एक तपस्या है। इसलिए ये तपस्या का जो पर्व है ये कुल मिलाकर 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है, तो चतुर्थी तिथि के पहले ही घर को साफ, स्वच्छ और शुद्ध कर लिया जाता है। घर में प्याज, लहसुन आदि हटा दिया जाता है और घर को पूर्ण रूप से पवित्र बना देते हैं। तब चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना और इस दिन दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को खीर का सेवन किया जाता है। ये जो खीर होती है ये सामान्यतः गन्ने के रस की बनी हुई खीर होती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ जो दिया जाता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और साथ में सूर्य भगवान को विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है। अर्घ जो दिया जाता है वो दूध से और जल से दिया जाता है। षष्ठी तिथि को शाम को पहला अर्घ यहां पर शुरू होता है और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। यहां पर छठ महापर्व समाप्त हो जाता है। अंतिम अर्घ देने के बाद इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। यानी जो इसमें 2 अर्घ हैं,
क्योंकि इसके 2 अर्घ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अर्घ जो होता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है, और जो दूसरा अर्घ होता है वो सप्तमी तिथि को सुबह सुबह दिया जाता है। और सारा जो खेल है, सारा जो आशीर्वाद है, वो छठ के 2 अर्घ के बीच में ही सीमित है। इसी से ही सारे आशीर्वाद निकलते हैं, इसलिए अर्घ देने की मान्यता ज्यादा है। जैसा मैंने बताया कि छठ में सारा जो महत्व है या सारी जो इंपॉर्टेंस है वो अर्घ की होती है, पहले अर्घ की और दूसरे अर्घ की। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो छठ का दिन होता है उसका महत्व क्या है, और उस दिन जो पहला अर्घ दिया जाता है उसका महत्व क्या है। देखिए, छठ का जो पहला अर्घ है ये षष्ठी तिथि को दिया जाता है, और ये अर्घ दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को। ऐसा पश्चिम में कहते हैं, पश्चिमी देशों में कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य को प्रणाम मत करो, डूबते हुए सूर्य के साथ चित्र मत रखो, डूबते हुए सूर्य का दर्शन मत करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी जो हिंदू परंपरा है वो कहती है, सामान्य रूप से भी कहती है, त्रिकाल संध्या के बारे में कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय सूर्य की पूजा होनी चाहिए, उगते हुए भी और डूबते हुए भी। और छठ का जो पर्व है इसमें जो पहला अर्घ होता है वो होता ही है डूबते हुए सूर्य के लिए। तो हम ये बात नहीं मानते कि अस्ताचलगामी जो सूर्य है उससे नुकसान होता है, बल्कि हम ये मानते हैं कि डूबते हुए सूर्य से बहुत सारी विशेष स्थितियां मिल सकती हैं, बहुत सारे विशेष फायदे हो सकते हैं। तो ये जो अर्घ है ये अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है, और जब पहला अर्घ षष्ठी तिथि को देते हैं तो जल में जरा सा दूध डाल करके सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम है प्रत्यूषा, और ये अर्घ जो है ये प्रत्यूषा को दिया जाता है। शाम के समय जब आप अर्घ देते हैं तो कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं जो सुबह वाले अर्घ से नहीं होते हैं। शाम को अर्घ देने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। तो छठ के पर्व पर जो पहला अर्घ है जो संध्या काल को दिया जाएगा वो विद्यार्थी भी दे सकते हैं। आपने उपवास रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आप नदी के किनारे जा करके विद्यार्थी भी अर्घ दे सकते हैं। इससे उनको शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षा में फायदा जरूर होगा।